आप और हम कहीं न कहीं पूरे जीवन काल में ठगी के शिकार जरूर हुए होंगे, धोखा जरूर मिला होगा। ये मुमकिन नहीं है कि कभी आपको और मेरे को जीवन में इस प्रकार के परिस्थितियों का सामना न करना हुआ होगा। ज़रूर किया होगा, आपने भी, मैंने भी, सबने भी। और आपने अड़ोस पड़ोस में, गांव जिला में कहीं ना कहीं आपने कहीं ये चर्चा ज़रूर सुनी होगी कि उसके साथ धोखा हुआ, इसके साथ धोखा हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ। कुछ लोग जीवन में इस पे आगे ठगी करते हैं जिनको तात्कालिक लाभ मिलता है। उस तात्कालिक लाभ के लिए वो कुछ भी कर लेते हैं, और जो समाज में कुछ भोले भाले लोग होते हैं वो ठगी का शिकार बन जाते हैं। मित्रों, एक बार फिर दूर देश से विश्लेषण में आपका अभिनंदन। एक छोटा सा वाक्य मुझे याद आता है। मैंने अपने आंखों से तो देखा नहीं, लेकिन सुना है लोगों की आंखों से कि ठगी कई प्रकार की होती है। कहते हैं पुराने समय में जब कोई पेस्टिसाइड नहीं होता था, जब ऐसी कोई ख़ास दवाई नहीं होती थी खटमल को मारने के लिए, तो लोग तरसते थे कि खटमलों से कैसे निजात पाया जाए। तो खासकर पहाड़ों में, शहरों में तो कुछ मिल भी जाता था निजात पाएंगे, लेकिन पहाड़ों में कुछ नहीं मिल जाता। तो पहाड़ से जो लोग आते थे अपने दूर शहर में, तो खटमल की दवाई ढूंढते थे। खटमल की दवाई मिल भी जाती थी तो उसमें मिलावट होती थी। लोग घर ले जाते थे लिक्विड के रूप में, पाउडर के रूप में, लेकिन कोई असर नहीं होता था। फिर जब भी मौका मिले शहर आए, वही बातें होती थी। तो एक ठग, उसने जनता की कमजोरी को समझा और उसने एक ठग बनने की कोशिश करी। उसने देखा कि लोग दवाएं तो खरीदते हैं लेकिन खटमल नहीं मरते हैं, वापस फिर आते हैं, फिर ले जाते हैं दवाई, फिर वापस आते हैं। इस प्रकार सिलसिला चलता रहा। उसने बस उनकी नब्ज़ पकड़ ली, उनकी कमजोरी पकड़ ली और वो बन गया ठग। उसने क्या करा, छोटे छोटे कागज़ की पुड़िया बनाई और पुड़िया के अंदर कुछ नहीं दवाई, ऐसी पुड़िया बनाई गोल गोल सी। और वो देखता था कि लोग जब गांव वापस जाने के लिए बस का इंतज़ार करते थे, और जैसे ही बस आती थी, लोग बस की तरफ भाग, क्योंकि गिने चुने बस होती थी पहाड़ जाने के लिए। अगर वो बस छूट गई तो फिर अगले दिन फिर पकड़ो, फिर वो छूट गई फिर अगले दिन पकड़ो। तो एक रात का होल्ड उनको शहर में रुकना पड़ता था, खर्चा होता था। तो लोग भागते थे जल्दीबाजी में, और वो उसी समय फ़ायदा उठाता। वो क्या बोलता था, ले लो खटमल की दवाई जड़ से ख़त्म, ले लो खटमल की दवाई जड़ से ख़त्म। लोग जल्दीबाजी में उस समय कहते हैं 10 पैसा 15 पैसा, 1 आना 2 आना में खटमल की वो दवाई की पुड़िया लेके लोग गांव पहुंच जाते थे। अब जब गांव पहुंचते थे, अब खुश होते थे कि भाई अब खटमलों से निजात पाया जाएगा। अब अपनी सुविधा के अनुसार वो दवाई की पुड़िया खोलते थे तो उसके अंदर कोई दवाई तो होती नहीं थी। उसमें लिखा रहता था, चट्ट पकड़ो पट्ट मारो। क्या लिखा था, चट्ट पकड़ो पट्ट मारो। कैसी ठगी। और इस ठगी से वो इतना पैसा कमाता था
कि भोली वाली जनता न कुछ बोल सकती है न कुछ कर सकती है, क्योंकि शहर आना पड़ेगा उसको पकड़ने के लिए। और वो जो व्यक्ति होता था, वो जो ठग होता था, वो हर दिन अलग अलग बस स्टैंड पर जाता था ताकि उसको लोग पहचान न पाए। ये ठगी किस प्रकार की ठगी है? ये तात्कालिक लाभ कर लेने के लिए ये ठगी है। इसी प्रकार के ठग हमारे भारत की राजनीति में कुछ राजनीतिक दल हैं, कुछ नेता हैं, वो इसी प्रकार की व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और वो जनता की नब्ज को जानते हैं और उस कमज़ोर नब्ज को पकड़ के वो भी ठगी कर रहे हैं। वो भी तात्कालिक लाभ लेने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं और उसमें वो कहीं न कहीं सफल भी हो जाते हैं। यदि वो एक राज्य में सफल हो गए तो फिर दूसरे राज्य में जाते हैं, वहाँ भी सफल हो गए तो वो तीसरे राज्य में जाते हैं। तो ये जो ठगी का सिलसिला उनका चलते आ रहा है। एक शब्द है उर्दू का गफलत। जनता को धोखा दे के, जनता की आंखों में धूल झोंके ये नेता लोग, ये राजनीतिक दल ऐसे ही तो अपना राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और जनता की कमजोरियों का फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन आखिर कब तक? अब क्या होता है, हम आते हैं उस ठग की बात पे। एक बार गलती से वो ठग उस बस स्टैंड पर चले गया जहाँ पर वो सबसे पहले गया था कई महीनों पहले। एक व्यक्ति ने उसको पहचान लिया, फिर वही वो करता रहे। जैसे ही लोग बस में बैठने को चढ़े, जल्दीबाजी में थैले में से पर्ची निकाले, बोलो दवाई लो, दवाई लो, खटमल मारने की दवाई लो, दवाई लो, खटमल मारने की जड़ से ख़त्म, जड़ से ख़त्म। जो वो व्यक्ति जो उसका इंतजार कर रहा था, बता दवाई दो भाई। उसने क्या किया, उसने उसी समय वो पुड़िया खोली, उसमें दवाई तो नहीं थी, उसमें वही लिखा था चट पकड़ो पट मारो। व्यक्ति हट्टा कट्टा था, उसने बोला हाँ दवाई तो मिल गई है। उसने उसको ऐसा पकड़ा, ऐसी धुनाई करी, ऐसी धुनाई करी कि उसके बाद उसने ठगी करनी बंद कर दी। तो मैं देश की जनता जनार्दन से एक विनती करना चाहता हूँ, ऐसे ठग रूपी राजनीतिक दल और ऐसे ठग जो इन राजनीतिक दलों में जो नेता हैं, इनका भी कुछ इसी प्रकार से निवारण किया जाए तो बढ़िया है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको चट पकड़ पट मारो, नहीं, ये कभी नहीं करना चाहिए। ये कानून के विरोध है और हमारे संस्कारों के विरोध है। हमारे पास एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा तंत्र है जिसमें बिना हिंसा के हम इनको अपने जीवन से निष्कासित कर सकते हैं, और वो है चुनाव। 5 साल में जो चुनाव आते हैं, 2 साल में कहीं चुनाव आते हैं, और उस चुनाव में जो आपका मत है, जो आपका मतदान का जो अधिकार है, उस हथियार से इन ठगों को हम सत्ता से बाहर कर सकते हैं। अरे कितना ठग दिया इन्होंने हमारे देश को, कितनी धोखाबाजी इन्होंने कर दी है। जब से
आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब से मुझे होश हवास है, जब से मैं थोड़ा सा अखबार पढ़ने लायक हो गया था, गांव में जब हम दुकान में जाते थे तो कहते थे भैया 1 रुपये की मूंगफली देना। तो मूंगफली देते थे किस समय, एक कागज़ के पुड़िया में, एक थैली थी कागज़ की। तो मैं रास्ते में उन मूंगफली को खाता था और बड़ा इच्छा होती थी उस कागज़ में क्या लिखा हुआ है। आप यकीन न करोगे मित्रों, हर कागज़ में भ्रष्टाचार के बारे में ही लिखा होता था। काश वो कागज़ मैंने संभाल के रखे होते तो आज मैं इनको दिखाता शीशे में कि ये कितना भ्रष्टाचार आपने किया है, लेकिन वो मैं कर नहीं पाया, इतनी समझ नहीं थी। इन्होंने कहाँ नहीं ठगा जनता को, राशन में ठगा, दवाई में ठगा, पानी के लिए ठगा, यहाँ तक कि चारा तक खा गए लोग। वहाँ चलो तुम तो इंसान, हमको ठग गए, अरे ये तो भाई जानवरों को भी ठग गए। सोचिए आप किस प्रकार के ठग हमको ठगे जा रहे हैं, और हम क्या बोलते हैं, अरे ये तो हमारे किस्मत में था इसलिए होना ही था। हम अभी भी अपने किस्मत को कोसते हैं। अपने किस्मत को मत कोसिए। अब आपके दिमाग के धागे खुल गए होंगे, अब आपका माथा सनक गया होगा कि इन्होंने अपने कारगुजारियों से आज हमको किस हद तक खड्डे में गिराने की कोशिश की है। केवल इनका अपना राजनीतिक हित, स्वार्थ के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। ये जहाँ जाते हैं ठगी करने के लिए, वहाँ की जनता की कमजोरियों को पकड़ते हैं, फिर चुनाव में आते हैं, वायदा करते हैं, फिर जीतने के बाद वादा खिलाफी होती है, और यही तो हर 5 साल बाद करते हैं। एक ठग दिल्ली में भी आया 10-12 साल के लिए, जिस ठग की जो मैं कहूँगा जन्म अन्ना आंदोलन से हुआ, वो ऐसा ठग, अरे कमाल का ठग है भाई। उसने कैसी जनता की नब्ज पकड़ी, देश की नब्ज पकड़ी कि देश में तो भ्रष्टाचार है, लोग त्राही त्राही मान कर रहे हैं भ्रष्टाचार के लिए। तो उसने उस भ्रष्टाचार की जो दवाई है उसको ख़त्म करने के लिए उसने दवाई बनाई। वो दवाई का नाम है आम आदमी पार्टी, और उसने खूब वायदा करा, यदि हम सत्ता में आए, यदि हमको सत्ता की कुर्सी मिली, तो हम इन सब भ्रष्टाचारियों को जेल के सलाखों के पीछे डालेंगे। वायदा तो किया था, और जनता को ये वायदा अच्छा भाया, क्योंकि जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त थी। तो जनता ने सोचा चलो भाई इस बार इसको वोट दिया जाए। लेकिन हुआ क्या, उस ठग ने ऐसा ठगा, ऐसा ठगा, ऐसा ठगा, खासकर दिल्ली की जनता तो देखते रह गई कि क्या हुआ हमारे साथ। फिर भी जनता ने बोला और सोचा चलो 5 साल के लिए ठग लिया, शायद इस ठग को दया आएगी अगले 5 साल, फिर 5 साल। आखिर में ठग को
अपनी जगह जाना ही पड़ा। तो मित्रों, जैसे मैंने कहा ना, कई प्रकार के ठग होते हैं। कोई पैसा लूटता है, कोई धन लूटता है, कोई आपका आचरण लूटता है, कोई आपसे धोखा करता है। इस प्रकार के ठगों से बच के रहिए और ये जहाँ मिले वहाँ पकड़िए, लेकिन चट पकड़ना और पट मारना ने इनको 5 साल में सत्ता से बाहर करना ज़रूरी है। तभी जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे और समाज का कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।